हे माय लवलीज़ पार्ट आज कैसे हैं आप? लगा है होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस एफएफ को, जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा कि जो विंग है फ़ोन पे ही एक पेशेंट को वो हील करने के लिए सेशन ले रहा था। फर्स्ट सेशन में उसने उससे बात करी और पता किया कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, कि एज अ हीलर लोगों का यही काम होता है। डॉक्टर या सर्जन ऑपरेशन करके या उसे ना दवाई दे करके ठीक कर सकते हैं, ठीक है। बट एज अ हीलर या थेरेपिस्ट जो होते हैं, पहले सेशन में वो उनसे पता करते कि कोड क्या है, पेशेंट किस वजह से परेशान है और क्या परेशानी की वजह हो सकती है। क्या कोई पास्ट ट्रॉमा है, कोई ऐसी स्टोरी है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा सदमे में है, आत्मग्लानि। ये सब सुनने के बाद ही पेशेंट को अगले चरण के लिए चुना जाता है। तब तक उसको बॉडी को काम रखने के लिए दवाई दिया जाता है। हालाँकि खुद विंग ने भी सर्जन की डिग्री ली हुई है और इमरजेंसी पड़ने पे विंग भी ऑपरेशन करता है। पर उसने शांति का रास्ता चुना। उसने मार्टोंग से हीलिंग पद्धति सीखी, जो कि ताओवादी सिखाते हैं चाइना में, और हमारे इंडिया में हम कह सकते हैं कि जैसे चरक संहिता हो गया, या फिर गुरु लोग जो आयुर्वेद या योग के माध्यम से सिखाते हैं, उसी तरह का चाइना से ताओवादी करके जाता है। वो लोग हीलिंग पद्धति को सिखाते हैं जो कि थोड़ी सी शांति प्रिय होती है, और वहाँ पे पहले लोगों को कोड सिखाया जाता है, देन बाद में हील करा जाता है। फिर उसके अलग अलग चरण होते हैं। तो वो सब करने के बाद जब वो विंग का पूरा फाइनल सेशन खत्म हो जाता है, तो वांग जी पीछे ही खड़ा था। देन वो भी सुन चुका था, उसे प्राउड भी फीलिंग हो रही थी, और अपने बारे में जब वो उससे पूछता है तो उसे थप्पड़ पड़ गए थे, फिर कुछ ताने भी मिले थे उसे। जिसके बाद वांग जी हमारा सिगरेट बैठ करके पी रहा होता है और अपने किए गए सारे गलती को याद कर रहा होता है। हाँ, पहली गलती कि उसने विंग को सबक सिखाने के लिए एक कॉल गर्ल को बुलाया। दूसरी गलती, जब विंग उसे छोड़कर जा रहा था और वो पागलों की तरह बेचैन हुआ पड़ा था, वो बस विंग को ढूंढकर वापस लाना चाहता था। वो किसी तरीके से विंग को छुपाना चाहता था, क्योंकि उसके बड़े भाई उसके सर पे तलवार लेके खड़े थे, और दूसरी तरफ उसका राइवल उसका प्रोफेसर हान शोयो था। एक अल्फा जब अपनी पूरी एक्सट्रीम पावर में होता है, तो उस समय उसके फेरोमोन्स उस आसपास के ओमेगा या बीटाज या अल्फा पे ही नहीं, बल्कि खुद के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करते हैं। और जब वांग जी उस कंडीशन में था, उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। उसके दिमाग में एक ही पॉइंट क्लिक हो रहा था, सीवियर पॉइंट। उसे अपने ओमेगा को सेव करना है, क्योंकि उसने विंग को इस हालत में देख लिया था, एकदम कमजोर, पैर लड़खड़ाते हुए, एकदम घबराया हुआ। और वांग जी का अंदर का जो सुप्रीम पावर कह सकते हैं अल्फा का, वो बस उस समय प्रोटेक्ट और सीवियर मोड में ऑन था। दैट्स व्हाई उसने हंसुई को अपना राइवल न समझ करके अपना इतना बड़ा दुश्मन समझा कि शायद वो विंग को उस वक्त हार्म करने के लायक था। दैट्स व्हाई हमारे वांग जी ने उसे मार डाला था पीट के। बट इस समय वांग जी की भी गलती नहीं थी, क्योंकि वांग जी के जो फेरोमोन्स थे वो अग्रेसिव के वो तो लास्ट एंड चरण पे था। इससे वांग जी भी इफेक्ट हो रहा था, बाकी सब तो इफेक्ट हो ही रहे थे। दैट्स व्हाई उसने ऐसा करा, तो उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उस समय वो क्या कर रहा है। तो ये वांग जी की दूसरी गलती। हॉस्पिटल वाला कांड हम तब जानेंगे जब हमारा विंग का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा बीच में, ठीक है। तो वो ये सब ना सोच रहा होता है, एंड देन वो कह रहा होता है अपने मन से, कि तुम्हें नहीं पता है, एक रेयर ब्लड अल्फा अपने आप को जब उस लेवल पर तक जा करके किसी ओमेगा के लिए प्यार करता है, तो वो उसकी खुशबू में नहीं, उसकी सांसों में बसता है विंग। मेरी गलती, हाँ, मेरी गलती। आई नो, ये डिजर्व करता हूँ। पर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कहने से मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, तुम्हें भी? पहले तो हमारा मांगी 10-15 मिनट तक शांति हो जाता है, फिर उसके जज्बात उसके ऊपर हावी हो रहे थे। वो लड़खड़ाते हुए ऊपर आता है, जो कि वो सोचते सोचते ही कमजोर हो गया था बेचारा हमारा वंगजिया वंगजिया। खैर छोड़ो, हम ऊपर चलते हैं। वो ऊपर आ रहा है, ठीक है। इधर कमरे में विंग ना आकर के ना कॉर्नर पे लग के बैठा हुआ था, एंड देन वो ऐसे ना रो रहा होता सुबक सुबक करके, और कहता है, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? हाँ, मैंने मना किया था, क्योंकि मैं डर गया था। अचानक से आप मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहते थे। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। और
आपने कहा कि आप मुझे चाहते हैं। एक पल के लिए तो मैं आपके स्लेव बनने के लिए भी तैयार हो गया था, पर अगले ही पल आपने उस कॉल को बुलाया। क्यों वांग जी, क्यों? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? फिर भी देखो मेरा दिल पता नहीं क्यों अब अब कुछ और ही डिमांड कर रहा है। ये सब क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। और और मैं इन सब से बस बाहर आना चाहता हूँ। मैं मैं बस घुट घुट कर नहीं जीना चाहता। मैं भी आजाद होना चाहता हूँ, अपने आप को पहचानना चाहता हूँ, अपनी अपनी फेरोमोन्स को और अपनी अंतर आवाज को सुनना चाहता हूँ। क्या चाहता है ये? पर डर लगता है कि कहीं कहीं फिर से मुझे धोखा न मिले। और ये सब बोल कर नवीन रो रहा होता है। थोड़ी देर में वांगजी उसके सामने था। वो आता है उसके सामने, नीचे बैठ जाता है एंड देन उसके थाइस के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, "विंग, मेरी तरफ देखो।" विंग जो कि आंसू से एकदम लबलबाया हुआ था, वो वांगजी को बस ऐसे मुंह बना करके देख रहा था। वांगजी कहता है रोते हुए, "बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। तुम्हारी नाक पकोड़े की जैसे फूल गई है, लिप्स से ऐसे ऐसे जलेबी की तरह टेढ़ी टेढ़ी हो गई है, और ये आंसू, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है।" इतना बोले उसके आंसू को साफ कर रहा होता है तो विंग कहता है, "क्यों? आपको मैं पसंद ही कब था जो ये सब पसंद आएगा? छोड़ो मुझे।" और इतना बोलकर उसके हाथ को झटकार देता है। हमजी को फिर से बुरा लग जाता है, फिर भी वो अपने हाथ को वापस लाता और कहता है, मेरी बात सुनो। सुनने में थोड़ा अजीब है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि हम दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, व्हाटएवर जो भी करते हैं, बट अभी मेरी वजह से तुम हर्ट हो गए ना, तो मैं बीच में आके इंटरप्ट कर दिया, तो उसके लिए अ, वो नहीं, अपने मन में कह रहा था। हाँ, मुझे पता है आप आई एम सॉरी तो बोलोगे नहीं, क्योंकि आपका ईगो को जो हर्ट होने वाला है। वांग जी अटका हुआ था, ये वो कर रहा था, देन कहता है, मैं तुम्हें हक करता हूँ, तुम सही हो जाओगे। इतना बोल थोड़ा सा वो ऊपर हो जाता है, ऐसे स्ट्रेट वाल, एंड देन उसको ऐसे गले लगा लेता है जहाँ पे भी उसके सीने से लगा हुआ था, और थोड़ी देर के लिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी उसके बालों को केयर्स करते हुए कहता है अपने मन में, आई एम सॉरी वी, आई एम रियली सॉरी। और उसके बालों को केयर्स कर रहा था ऊपर से, जहाँ पे वांग जी के फेरोमोन्स की वजह से विंग थोड़ा थोड़ा सा एकदम काम हो रहा था। उसके बाद वो मुझे कहता है, एक्चुअली में मुझे कुछ काम है, मैं स्टडी में जा रहा हूँ। इतना बोल वो विंग को वहीं पे छोड़ करके और नीचे चला आता है स्टडी में, और वहाँ आकर के वो अपने हार्ट बीट के ऊपर हाथ रखे हुए था, क्योंकि वांग जी का हार्ट बहुत ज़्यादा ज़ोर से धक 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 कर रहा था। एकदम कहता है, ये सब क्या है? क्या क्या मैं उसे पसंद करने लगा हूँ? आई मीन कि मैं उसे सच में चाहने लगा हूँ और ज़्यादा। आह! मुझे तो बताने भी नहीं आ रहा है, पर जो भी है, भी आई लव यू। और इतना बोल कर वो मुस्कुरा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ भी अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, देखो मैंने कहा था ना, इसे तो बस अपने काम की पड़ी है और कुछ नहीं। इतना बोल करके और वो वापस से नीचे आता है, जहाँ पे हमारा जो इवान था ना, वो अभी भी नीचे खेल रहा होता है। और वो पहले तो अपने पापा को देखता था कि अंदर गए, फिर वो मम्मा को देख रहा था कि वो ऊपर गई, फिर वो नीचे आए। तो इवान कहता है, मॉम, डैड से आपको झगड़ा हुआ है? तो विंग कहता है, नहीं तो, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, एक्चुअली में छोटी सी बात है और कुछ भी नहीं। तो युवान कहता है, मॉम, क्या मैं जाके बात करके आऊँ? तो विंग कहता है, क्या बात करोगे? युवान कहता है, बस 1 मिनट, अभी आया। जहाँ पे वांग जी चेयर पे आगे बैठ के आया था एंड फाइल को ना ऐसे ओपन करके देख रहा था, जहाँ पे युवान ना ऐसे उसके सामने में खड़ा था। वांग जी को लगता है कि जैसे उसके सामने में कोई खड़ा है। तो थोड़ी देर बाद वो जब फाइल हटाता है, तो वो युवान को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, लिटिल बाऊ भाई, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ। तो इवान ना उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वांग जी उसके बालों को ठीक करते हुए, उसके कपड़ों को ठीक करते हुए कहता है, क्या आपको कुछ चाहिए? तो इवान कहता है, आप मेरी मॉम के साथ में फाइट क्यों करते हो? क्या मेरी मॉम बहुत ज्यादा बुरी है? जहाँ पे वांग जी ना उसे युवान को देखता है, देन कहता है, लिटिल बाऊ भाई, किसने कहा कि आपकी मॉम बहुत बुरी है? तो युवान कहता है, फिर आप उनसे क्यों लड़ते हो? इस पे वांग जी कहता है, आह,
वो बड़े लोगों की बात है, बच्चे नहीं आते इसमें। और मैं आपकी मम्मा से नहीं लड़ा। युवान कहता है, सच्ची? आप मम्मा को हॉट तो नहीं करने वाले हैं ना? तो वक्त जी कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी मम्मा को हॉट नहीं करूंगा। किसने कहा कि मैं तुम्हारी मम्मा को हॉट करूंगा? इतना सुना हुआ ही था। तो कहता है, बट मम्मा तो रो रही थी। हिवान की बात सुनने के बाद वांग जी कहता है, आई नो, मैंने तुम्हारी मम्मा को रुला दिया, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसे कंसोल करूं। और हाँ, मैं उसे चुप कराकर भी लाया। क्या ये वो नीचे आ गया? तो युवान ना बस कर देता है। उसके बाद वांग जी कहता है, "आप मुझे डैड नहीं बुलाने वाले?" तो युवान कहता है, मुझे बाहर जाना है और खेलना है। इतना बोलकर वो उसके गोद से ना ऐसे छटपटाते हुए उतर जाता है जहाँ पे युवान बाहर आ गया था। और जो हमारा वांग जी है वो हिवान और विंग के बीच में स्ट्रगल कर रहा था। हालांकि वांग जी के पीछे हमारा युवान विंग को ऐसे संबोधित करने के लिए वांग जी को डैड ही बोलता था, पर उसके सामने में ना ही डैड बोलता था, ना ही यंग मास्टर बोलता था, ना ही कुछ बोलता था, कुछ भी नहीं बोलता था, सीधे सीधे मुंह बात करके चला जाता था, जिससे हमारे वांग जी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। एंड देन वो बस अपने हाथों को मुट्ठी को बांधे हुए था। वह दूसरी तरफ विंग कहता है, आपको इतना टाइम कैसे लग गया युवान? युवान कहता है, कुछ नहीं मम्मा, बस बातें कर रहा था। तो विंग कहता है, क्या बातें हो गई? तो युवान कहता है, मुझे मेरे सवाल के जवाब मिल गए, मैं मैं अब खेलता हूँ। तो विंग कहता है, एक बात बताओ, क्या आप दोनों में फाइट हुई है? इस पे युवान कहता है, नहीं मम्मा, मेरी ना डैड से फाइट नहीं हुई है। और यहाँ पे युवान ना डैड इसलिए बोलता था ताकि विंग को अच्छा लगे, क्योंकि विंग ने कहा था कि उसके डैड बुरे नहीं है, बस हालातों की वजह से ऐसे हुए हैं, या फिर कुछ और वजह रही होंगी, जिस वजह से रिवान जो कि समझदार और अच्छा बच्चा था, दैट्स वाई वो विंग को हर्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो भी एक अल्फा है और अपनी मॉम को वो अच्छे से समझता है, दैट्स वाई। तो वो इतना बोलकर नीचे वापस से खेलने लगा था। लिटिल आते हुए कहती है, यंग मास्टर, लिटिल यंग मास्टर, आप हमें बताएं खाने में क्या बनाना है? तो विंग कह देता है, ठीक है, ये बना लो, मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ। फिर सनाया कॉल करती है और कहती है, सर, एक्चुअली में एक इमरजेंसी आ गई है एंड देन ऑपरेशन करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ। सर प्लीज़ आप मुझे गाइड कर दो ना। इस पे हमारा विंग कहता है, बट मैं यहाँ हूँ, मैं कैसे गाइड कर दूँ? इस पे वो कहता है, सर हम वीडियो कॉल पे कर सकते हैं क्या? प्लीज़ सर। विंग कहता है, सनाया मैं चाइना में हूँ, अगर बीच में नेटवर्क कट हो गया या कुछ हो गया तो? कहता सर प्लीज सर, एक तो मैं हॉस्पिटल आना नहीं चाहती थी, आपने बोला था ना पर्सनल और प्रोफेशनल कामों को बीच में नहीं लाते, आप फिर से हमारी बात। तो इतना सुनना हुआ ही था तो विंग कहता, ठीक है। फिर वो कहता, इवान, अगर रेडिन आंट आपको खाना खाने के लिए बुलाए तो आप चले जाइएगा, ठीक है ना? इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है, जी मम्मा। और उसके बाद हमारा विंग स्टैंड पैड पे वो फ़ोन लगाता है एंड देन ब्लूटूथ लगाकर बैठ गया था। वो ओटी रूम में आ गई हुई थी एंड देन वहाँ पे विंग भी ऐसे में देख रहा होता है सभी चीज़ों को एंड देन वो गाइड कर रहा होता है। और फिर पहले तो वो पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद इससे पता चलता है कि बॉडी सेल्स में ना क्लॉट्स बन गए हैं, जिस वज़ह से कंडीशन इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है। फिर विंग धीरे-धीरे सबको बताना, अब ओटी रूम में पूरे 7 लोगों की टीम थी और विंग मिलाकर 8 लोग हो गए थे। तो 8 जन ना उसका ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पे सनाया के साथ में एक और डॉक्टर भी था, क्योंकि एक डॉक्टर होता है उसके साथ एक और असिस्टेंट डॉक्टर होता है एंड देन एक एनेस्थीसिया संभालने वाला होता है, एक पसीने वगैरह पोंछने वाला, एक इक्विपमेंट्स देने वाला, मतलब सबका ना अलग-अलग काम होता है, ठीक है? तो यहाँ पे विंग ब्लूटूथ लगा हुआ था सनाया के कान में एंड देन वो बोलते जा रहा था और सनाया सेम वही सब करते जा रही होती है। तो ये ना सिलसिला, मतलब ऑपरेशन छोटा-मोटा ऑपरेशन रहता है तो वो 2 से 2 घंटे लगते हैं, मतलब नॉर्मली 1 घंटे या डेढ़ घंटे 2 घंटे लगते हैं। बड़ा ऑपरेशन रहा तो थोड़ा-सा तो 6-7 घंटे लगते हैं, थोड़ा-सा और बड़ा रहा तो 10 से 14 घंटे लगते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ना वो धीरे-धीरे हर एक चीज़ को, हर एक सेल्स को वो लोग ओपन कर रहे थे और ये कर रहा था। ये सब कुछ जब हो ही रहा था तो देखता है विंग की उसकी फ़ोन की बैटरी ना डेड हो रही थी, टी-टी-टी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, वो बीच में एक बार ना फाइल लेने के लिए अपने कमरे में गया हुआ था। तो उसने देखा था कि विंग है ना ब्लूटूथ पे बात कर रहा है। वांग जी को तो पहले बहुत तेज़ गुस्सा आया था, लाइक मेरे पीठ पीछे तुम लट-लट कर रहे हो, रुको बताते हैं। जब वो वहाँ आया तो देखा कि जो हमारा विंग है ना, वो बॉडी गेस्चर के साथ में बोल रहा है कि ये वाला इक्विपमेंट्स उठाओ, ऐसे कट मारो, ऐसे ये करो। तो वो समझ गया था कि वो ऑपरेशन कर रहा है, दैट्स व्हाई वो यहाँ से उसको बता रहा है। तो वो फिर प्राउड फील करते हमारा लट-लट करते खुद ही चला जाता है स्टडी में। अब जब विंग ना ऐसे-ऐसे छटपटा रहा होता है, तब वांग जी भी ना बाहर निकल के आ रहा होता है एंड देन वो ना रेनन को आवाज़ देने की कोशिश कर रहा था, पर रेनन सुन नहीं रहा था। तो वांग जी समझ गया था कि मे बी शायद हो सकता है 2-3 घंटे से बातें कर रहा है तो चार्जिंग खत्म हो गया होगा। तो वांग जी क्या करता है कि अंदर से जाकर के पावर बैंक
और डॉक्टर छोटा सा लेकर आता है और आते ही वो विंग को पीछे से बढ़ा देता है, जहाँ पे विंग तो पहले उसको देखता ही रह गया था। ऐसे मतलब यहाँ पे वांगजी और विंग की आंखें मिल रही थी और वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे होते। तभी जो हमारी सनाया थी कहती, सर सर कहाँ चले गए सर? फिर वांगजी कहता, हाँ हाँ सनाया मैं यही हूँ। इतना बोलकर वांगजी के हाथ से वो अडॉप्टर और पावर बैंक लेकर के फोन को नीचे चार्ज में लगा के फिर से वो बताने स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांगजी किचन में आकर के आराम से पूछता है, सुनाया क्या युवान ने खाना खाया? तो कहता है नहीं। फिर वांगजी कहता है जाओ उसे यहाँ लेकर आओ, मैं खिला देता हूँ। फिर रेनन आती है और विंग उसे देखता है, देन इशारे में बोलता है कि उसे खिला दो। रेनन युवान को वहां से उठाकर लेके चली जाती है, क्योंकि खेलते खेलते युवान सो गया था। फिर वहां पे वो आता है तो वांगजी उसका फेस वो स्मूथ हो करके और खाना लगाए हुए थे उसके लिए, वो उसको खिला रहा होता है। तो युवान कहता है आप मुझे क्यों खिला रहे हैं और आंटी मॉम कहाँ है? इस पे वांगजी कहता है युवान तुम्हारी मॉम ऑपरेशन कर रही है, हाँ सुनाया आंटी के साथ में, तो इसी वजह से मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, क्या मेरे हाथ से नहीं खाओगे आप? तो हमारा जो लिटिल बाबई था वो उसको देख रहा होता है अंदर उतर के। पहले तो वो फिर हॉलवे में आता है, जहाँ पे वो देखता है पीछे से खड़ा होकर के, तो सच में उसकी मम्मा ऑपरेशन रूम में का पूरा व्यूज दिख रहा था, विजुअल्स दिख रहा था फोन में। वो वापस से रिटर्न आके बैठ गया था एंड देन सीधे कुछ बोले बिना ही आ कर देता है वो, जहाँ पे वांगजी को पहले आश्चर्य हो रहा था, मतलब मैंने बोला था इसे यकीन नहीं हुआ, वाओ मुझे अपने ओमेगा के साथ साथ अपने इस अल्फा ढीठ बेटे का भी ना भरोसा जीतना होगा, ये सोच रहा था हमारा वांगजी। कहता है जैसे बाप वैसा बेटा, सीधे मुंह तो बात ही नहीं कर रहा मुझसे। और ये बात वांगजी हमारे खुद से बोल रहा है, बताओ। उसके बाद वो उसे खिलाना शुरू कर देता है। दीवान चुपचाप खा रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। खाना जब उसका हो जाता है तो कहता है रेनेन आंट मुझे सुनाने के लिए ले चलिए, मामा को 8-10 घंटे लगने वाले हैं शायद से, इतना सुनना हुआ ही था। तो वांगजी कहता है 8-10 घंटे क्या वो भूखे रहेगा? इतना बोल करके और वो कहता है रेनेन एक पीने के लिए जूस तैयार करो, मैं उसे पिला देता हूँ। तो इतना बोलकर वो कहता जी। लॉन्ग जी ने उस जूस को उसके पास लेकर आकर के खड़ा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि हमारा ये ब्लैक फ्लैग अल्फा ना ये ग्रीन फ्लैग क्यों बन के घूम रहा है। फिर भी वो ऐसे ढीठ की तरह खड़ा था, वो मौका ढूंढ रहा था कि वो कुछ करे करे करे। फिर जब वो देखता है तो वो ना ऐसे बढ़ा देता है, जहाँ पे भी कुछ भी नहीं बोलता है, एंड देन सीधे उस स्ट्रॉ को ना ऐसे पकड़ने के लिए आ कर रहा था। फिर वांगजी ने फटाक से उसके मुंह की तरफ वो स्ट्रॉ बढ़ा देता है, जहाँ पे वो 2-2 घूंट ले करके और फिर सनाया को बताना स्टार्ट कर देता है। वांगजी को भी अच्छा लग रहा था, दैट्स व्हाई वो मतलब आराम से उसे पिला देता है। तो जो जहाँ पे 5 मिनट में जूस खत्म हो जाती है, पूरा सुर्र करके पियो, तो आधा घंटा लग गया था विंग को खत्म करने में। वांगजी भी वहां पे बैठा देख रहा था कि विंग ना कितना प्रोफेशनल वे में, हालांकि वो प्रोफेशनल सर्जन ही था, सब कुछ बता रहा है और सनाया सेम वैसे ऑपरेट करते जा रही है। तो वांगजी को ना ये सब अच्छा भी लग रहा था कि आज विंग इस पोजीशन पे है जहाँ पे वो किसी को भी आराम से बता सकता है कि विंग आफ्टर ऑल है क्या, ना कि इसका वो एक स्लेव है। दैट्स वाई वो उसे प्राउड वाली फीलिंग भी आ रही थी। उसको पिला लेने के बाद वांगजी हमारा आके भर पेट खाना खाता है, फिर वो भी काम करने के लिए चला आता है, क्योंकि विंग काम कर रहा था तो वो सोने नहीं जाता है। वो रनन से बोल देता है कि वो सारे काम खत्म कर लेने के बाद वो चले जाए यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ विंग, उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो बीच में वांगजी के हाथ से ये पी चुका है, वांगजी ने उसे पावर बैंक दिया है, वो ले चुका है, एंड देन वो बस अपने काम करते जा रहा था। ऑपरेशन करते करते सब कुछ करते करते ना 3 बज गया था और फोन ना ऐसे ना ऑफ हो गया था। और जो हमारा विंग है ऐसे मुंह हाँ करके ना सोफा पे ही सोया हुआ था। वांगजी वो जब अपना काम खत्म करता है तो वो भी एक नींद ले चुका था। जब दूसरे नींद में उसकी नींद खुलती है तो मॉर्निंग के 3 बज रहा था। वो जब आता है तो देखता है ब्लूटूथ वगैरह फोन वगैरह ऑफ हो गया है, और वो ना फटक से ऐसे ऐसे फोन देखता है जहाँ पे फोन ऑफ था, तो वो खोल करके सनाया को कॉल करता है, जहाँ पे सनाया कॉल करते कहते विंग सर सोने दीजिए ना, इतनी मुश्किल से तो हमने ऑपरेशन फिनिश्ड किया है। वांगजी जब श्योर हो जाता है कि ऑपरेशन खत्म हो गया है तो उसके फोन को, उस पावर बैंक को, सबको उठा करके पहले तो ऊपर जा करके चार्जिंग में लगा करके आता है। फिर विंग को उठाता है अपने गोद में एंड देन अपने बेड पर लाकर लिटा देता है अच्छे से टक करके। फिर वो युवान को देखता है, पूरे घर को एक राउंड देख करके बंद करके। फिर वो वांगजी विंग के बगल में आकर के लेट जाता है, जहाँ पे विंग के हाथ गर्दन सब कुछ अकड़ गया हुआ था। इसलिए वांगजी ना विंग को ऐसे लवी डबी नहीं होता, मतलब उसके नेक को पहले सहला देता है, उसके हाथों को, फिंगर्स को ऐसे ठीक करता है, ऐसे खींच खींच के। और उसके बैक जो शोल्डर बोलते हैं उसको तो उस शोल्डर को ऐसे दबा देता है। दबाने उबाने के बाद फिर फाइनली आधा पौन घंटा लग गया था ये सब करने में।
वांग जी विंग को लेता है एंड आराम से नींद की गहराई में उतर जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और एक और बात बता दूँ कि धीरे-धीरे पहले ये सारे सीन्स चलेंगे, फिर बीच में ट्विस्ट एंड टर्न आते रहेंगे एंड देन मैंने प्लॉट छोड़ा है ट्विस्ट वाला, वो भी बीच में ऐड होगा। तो कोई मत ये मतलब ऐसा मत सोचना कि यार दी क्या बोरियत वाले सीन लेके जा रहा है, क्योंकि जो जहाँ पे गलती हुई है उसे सुधारना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। और हमारा विंग कब जाकर के उसे माफ़ करेगा और कितना ज़्यादा कैसे-कैसे तरीके होंगे वो सब देखने लायक है, ठीक है ना? तो फिलहाल से इस सारे सीन्स को और इस स्टोरी को आप लोग एन्जॉय करोगे। आई होप कि एन्जॉय कर रहे होंगे। देन चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।